जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉड्यूल 5 ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ जो हैं हाजिर हुए हैं। और यहाँ पे हम आज ये कंसेप्ट देखेंगे कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। सप्लाई और डिमांड अगर शिफ्ट हो जाए तो उस इक्विलिब्रियम को क्या हो जाएगा, मार्केट डायनामिक्स हमारे पास कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। मार्केट इक्विलिब्रियम is a state of no change. We know that economy is a collection and integration of all markets and market clearance occurs through prices. तो जहाँ पे भी हमारे पास इकोनॉमी के अंदर जहाँ पे भी किसी चीज़ की सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे ये इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे टेंडेंसी टू चेंज नहीं है और हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाती है। इकोनॉमिक फोर्सेस जो हैं वो बैलेंस में हो जाती हैं और हमारा जो कंज्यूमर है वो उसी प्राइस के ऊपर नेगोशिएट करता है और उसी जो क्वांटिटी को है वो मार्केट में वो उस प्राइस के ऊपर परचेज कर सकता है। डिमांड और सप्लाई के अपने अपने शिफ्ट फैक्टर्स होते हैं, तो हम वन बाय वन उनको एक्सप्लोर करते हैं कि जो डिमांड का जो शिफ्ट है ये सारे ही फैक्टर अदर देन इट्स ओन प्राइस वो उसको इफेक्ट करते हैं, शिफ्ट करते हैं डिमांड को। यानी एडवर्टीजिंग सीजन नल इफेक्ट भी होता है, टेस्ट चेंज हो जाए, कम्प्लीमेंट्स की प्राइस या सब्स्टिट्यूट की प्राइस या कंज्यूमर की इनकम डिमांड को शिफ्ट कर सकती है। हम अज्यूम करते हैं फॉर एग्जांपल कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है तो उस सूरत में हमें पता है कि कंज्यूमर की क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड शिफ्ट हो जाएगी, एक न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगी जो प्राइस हायर होगी पहले की निस्बत, और इसी तरीके से हमारी एक न्यू क्वांटिटी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कोई अगर कंज्यूमर की इनकम जो है कम हो गई है या फॉर एग्जांपल कंज्यूमर को वो चीज़ पसंद नहीं रही, उसका टेस्ट जो है वो अब किसी और चीज़ की तरफ चला गया है, बेहतर चीज़ की तरफ, तो उस सूरत में इसकी डिमांड नीचे शिफ्ट हो जाएगी और मार्केट की उसकी प्राइसेस कम हो जाएंगी और उसमें जो मार्केट की क्वांटिटी है वो भी कम हो जाएगी। ये इसी तरह से है जैसे कोई न्यू मॉडल आ जाए मोबाइल का तो फिर आप जो है पुराने वाला छोड़ देते तो पुराने वाले की क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि कंज्यूमर की टेस्ट या प्रेफरेंसेस चेंज हुई हैं। तो ये जो उसकी अपनी प्राइस के अलावा सारे फैक्टर वो उसको शिफ्ट कर देते हैं मार्केट के अंदर। इसी तरीके से ये जो फिनोमेना है सप्लाई के अंदर भी होल्ड करता है कि सप्लाई के जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है, इनपुट प्राइसेस हैं, टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट रेगुलेशन है, मार्केट कंपटीशन है, या कोई डिजास्टर हो जाता है, क्लाइमेट चेंज या एनर्जी की प्राइसेस हैं, ये उसके सारे शिफ्ट फैक्टर हैं अदर देन इट्स ओन प्राइस। तो वो भी जो सप्लाई को है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये इंक्रीज भी हो सकती है, ये डिक्रीज भी हो सकती है। तो अगर ये फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए और ये राइट उस सूरत में सप्लायर ज़्यादा बढ़ाएगा, ये राइट शिफ्ट कर जाएगा, इस सूरत में मार्केट की प्राइस नीचे आ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। इसी तरीके से सप्लाई कोई एक क्लाइमेट नेचुरल डिजास्टर हो गया है, कोई सैलाब आ गया है तो उसकी वजह से चीज़ों की जो वीट वगैरह है या जो भी सब्जियां वगैरह उनका जो लॉस हो जाता है तो उसकी सप्लाई जो है कम हो जाएगी। उस सूरत में आप देखते हैं कि प्राइसेस बढ़ जाती हैं और जो मार्केट में क्वांटिटी है उनकी कम हो जाती है। तो मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर इन चीज़ों का इफेक्ट आता है। मार्केट डायनामिक्स के अंदर जो और दीगर चीज़ें हैं जो कि हमारी सप्लाई या डिमांड को इफेक्ट करती है उसमें नेटवर्क इफेक्ट भी आ जाता है। जैसे आप देखा देखी जो है चीज़ें लेना शुरू कर देते हैं, जैसे सोशल मीडिया है तो वो नेटवर्क की वजह से आप ज़्यादा कंज्यूम करते हैं जो कि एक सर्विस है, तो इसको कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नैलिटी भी होती हैं, जैसे कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर आप जो है आईटी सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में लगा लेते हैं तो उसकी वजह से प्राइसेस लो हो जाती हैं, सप्लाई बढ़ जाती है, तो ये भी सप्लाई को बढ़ा देगी, टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नैलिटी। इसी तरीके से पिक्यूनरी एक्सटर्नैलिटी भी हमारे पास होती हैं, ये प्राइसेस के हवाले से होती हैं कि जहाँ पे जो फॉर एग्जांपल आप एक रोड बिल्ट हो जाए तो उस रोड के करीब अगर कोई भी पेट्रोल पंप या शॉप्स हैं तो वहाँ पे कस्टमर अब ज़्यादा आने लग जाएंगे और उनकी जो ज़मीनें हैं, दुकानें, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वहाँ पे जो है कह लें डिमांड उन चीज़ों की बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ पे रोड बन गया है। तो ये पिक्यूनरी एक्सटर्नैलिटी की एग्जांपल है, ये भी हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अच्छा, इनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं जिसकी वजह से फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी इनको जो है रेक्टिफाई करने के लिए। तो ये डिफरेंट मार्केट डायनामिक्स है और यहाँ पे सप्लायर और कंज्यूमर के साथ साथ गवर्नमेंट का रोल भी आ जाता है मार्केट करेक्शन के हवाले से। यानी रेगुलेटरी रिस्पॉन्स देना पड़ेगा अगर मार्केट में प्राइस कंट्रोल के हवाले से या कंपटीशन के हवाले से या इंफॉर्मेशन या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है करनी पड़ती है इन मार्केट डायनामिक्स को मद्देनज़र रखते हुए।
फॉर्मेटिव असेसमेंट हम ये देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो वुड कॉज द सप्लाई कर्व फॉर अ स्मार्टफोन टू शिफ्ट टू द राइट, ए रिडक्शन इन वेज फॉर वर्कर इन स्मार्ट फैक्ट्रीज, an increase in the price of smartphone, the introduction of tariff on important smartphone components, a decrease in consumer income। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से सप्लाई हमारी ज़्यादा हो जाएगी स्मार्टफोन की, कि अगर वेजेस कम हो जाएंगे, या उनकी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगी, या इंट्रोडक्शन ऑफ टैरिफ ऑन इंपोर्टेड स्मार्टफोन हो जाए, या डिक्रीज इन द कंज्यूमर गुड्स। जी, तो इस केस के अंदर हम देखते हैं कि अगर वेजेस कम हो जाएंगे वर्कर की, तो उस सूरत में सप्लाई जो है उसकी राइट शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि इनपुट प्राइसेस सस्ती हो गई हैं। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू कॉज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड कर्व क्यों शिफ्ट हो जाएगी? रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गैसोलीन, एन इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, a गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइडेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर। तो इस सूरत के अंदर हमारे पास जो राइट आंसर है वो आंसर है बी, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गैसोलीन। उस सूरत में जाहिर है कि जो गाड़ियां हैं वो गैसोलीन वाली, उनकी डिमांड कम हो जाएगी और लोग कहेंगे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेते हैं। थैंक यू सो मच।